डायरेक्टर और हेड पल्मोनोलॉजी, रेस्पिरेटरी और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, नई दिल्ली से आप लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ मैक्स मेड सेंटर पानीपत में आने का अवसर प्रदान किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी जो है पीछे वर्ल्ड अस्थमा डे था जो कि पहले मंगलवार को हर मई के महीने में मनाया जाता है, जिसको विश्व अस्थमा दिवस या वर्ल्ड अस्थमा डे कहते हैं। हर महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को मई के महीने में किया जाता है। तो इसका उद्देश्य होता है, कोई भी हम वर्ल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि उस बीमारी के प्रति जागरूकता करना। और इस बार का थीम भी था कि इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू अस्थमा पेशेंट्स। तो दमा जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, सांस की बीमारी है, जो अक्सर बच्चों और यंग एडल्ट्स में शुरुआत होती है, जिसकी बच्चे जैसे कि 5 से 14 साल और उसके बाद एडल्ट जैसे 18 साल से 20-25 साल के बीच में अस्थमा या दमा की बीमारी की शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं। इसके मुख्य लक्षण जो हैं वो है बार बार सांस फूलना, खांसी, छाती में जकड़न और छाती में से साएं साएं की आवाज़ आना। दूसरा, यहाँ पर जैसे विलेज एरिया में, गांव के एरिया में जो है काफ़ी छोटे बच्चों को कहते हैं जी बार बार इसको निमोनिया हो जाता है, या इसकी छाती बजती है, या पसलियाँ चलती हैं। आपने सुना होगा, बहुत सी माताएं, बहनें जो हैं वो ये बताती हैं कि जी बच्चे की पसलियाँ चलने लग जाती हैं बार बार, उसको निमोनिया बार बार हो जाता है और उसकी छाती में से गरड़ गरड़ की या साएं साएं की या सीटियाँ बजने की आवाज़ आती है। तो ये सारे लक्षण ही अस्थमा के हैं। अस्थमा जो है एक अंग्रेज़ी वर्ड है, हिंदी में हम इसको दमा कहते हैं। इसमें और छोटे बच्चों में जो है कॉमन क्या होता है कि एलर्जी की दिक्कत कॉमन रहती है। जैसे साथ में जो है बच्चे को ज़ुकाम होगा, उसका नाक बहता होगा, शरीर पे स्किन एलर्जी कॉमन होती है, जिसमें कि चकत्ते हो जाते हैं, शरीर में लाल निशान हो जाते हैं और एक्जिमा होता है। ये सब इसके कॉमन लक्षण हैं। ये जो है अस्थमा जो होता है बार बार होता है, जैसे मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी। अभी जैसे मार्च अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई होती है, फसलें होती हैं, तो उस समय इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में सर्दी आती है, उस समय भी इसके लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं। अस्थमा जो है मुख्य रूप से बीच में पेशेंट जो है ठीक भी हो जाता है, लेकिन साल में 2 से 3 बार जब भी उसको सांस की दिक्कत होती है या इन्फेक्शन होगी तो अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो अस्थमा का उपचार या उसका निदान कैसे करें? अस्थमा जब भी जिन बच्चों को होता है उनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो जाती है और उसके लिए जो है आपको किसी विशेषज्ञ से, सांस रोग विशेषज्ञ या चेस्ट फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद जो है अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट के ऊपर। अस्थमा या दमा में जैसे आपको बताया मैंने कि इसका जो है इसमें सांस की नलियों में रुकावट आ जाती है और वो सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और साथ में उनमें सूजन आ जाती है। तो अब इसके ट्रीटमेंट में हमें 2 चीज़ें देनी है। एक तो दवा देनी है जो कि सांस की नलियों की ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दे। तो इसका अपोजिट होता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ देते हैं जो कि सांस की नलियाँ खोल देते हैं और हवा का जो है, सांस का आना जाना जो है उसको क्लियर कर देते हैं। और दूसरा सूजन के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और इनमें मुख्यतः इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड सबसे कॉमन है।